डिस्कशन है। तो डिजाइन क्राइटेरिया फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस किया था, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो डिजाइन क्राइटेरिया जो भी है दैट इज फ्रॉम द कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है दैट इज द part of the or view of the designer, basically architecture designer of the CPU and their internal arrangement, circuitry, instruction format, etc. So whenever we talk about the design for the instruction format, it depends on many factors. तो इसमें क्या है, हमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना है, तो लेट्स डिस्कस दिस। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में जो हमने कल डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, इंस्ट्रक्शन में एक्चुअली क्या होता है। फर्स्टली कि इंस्ट्रक्शन हमारे दो पार्ट में डिवाइड माने जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस मींस के कंप्लीट बिट पैटर्न, ओके, लो लेवल इंस्ट्रक्शन। तो दो पार्ट में इसको एज्यूम करते हैं, और दो पार्ट में पहला पार्ट होता है हमारा ऑपकोड, जो कि डिनोट करता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू और इंटरनल टू सीपीयू। दूसरा पार्ट होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स डिनोट करता है लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स। लोकेशन इन द सेंस कि इट कैन बी द मेमोरी लोकेशन, इट कैन बी द रजिस्टर, और इट कैन बी द वैल्यू इटसेल्फ। तो जो ऑपरेंड्स हैं उनमें से कुछ सोर्स ऑपरेंड होंगे, कुछ डेस्टिनेशन ऑपरेंड होंगे। ऑपरेंड से मतलब हमेशा एज्यूम करके चलना कि दे आर रेफर फॉर द लोकेशन और एड्रेसेस। तो सोर्स मतलब जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रक्शन है विच डिक्टेट्स द समेशन ऑफ टू वैल्यूज, तो इंस्ट्रक्शन में जो समेशन ऑफ टू वैल्यूज है, तो वो मेमोरी में जो पड़ा होगा बिट पैटर्न, तो वो इनिशियल जो उसकी बिट्स होंगी ऑपकोड के करस्पॉन्डिंग, तो ऑपकोड यहाँ पे हो गया ऐड, या जो ऑपकोड के करस्पॉन्डिंग जो भी नाम होगा असेंबली लैंग्वेज में, तो ऑपकोड इज द ऑपरेशन। और जो उसके ऑपरेंड्स हो गए, सोर्स ऑपरेंड्स हो गए मेमोरी लोकेशन ए एंड मेमोरी लोकेशन बी, और डेस्टिनेशन ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन सी। तो एक्चुअली सारे मेमोरी लोकेशन हमारे इंस्ट्रक्शन में नहीं होंगे। C इक्वल्स टू A+B के लिए काफी सारे इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे 3, 4, 5 तक बाय द कंपाइलर। तो हर एक इंस्ट्रक्शन में हर एक मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर का रिलेशन होगा। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि हाउ दे आर रिलेटेड। तो जो ऑपरेंड पार्ट है, ऑपकोड तो हो गया ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ऑपरेंड पार्ट में हमारा होगा सोर्स ऑपरेंड्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। तो उसमें जब भी इंस्ट्रक्शन होगा तो रजिस्टर यूज आएगा ही, नेम ऑफ द रजिस्टर, क्योंकि जिस मेमोरी लोकेशन से वैल्यू सीपीयू के अंदर रजिस्टर में आएगी वो रजिस्टर वहां इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड होगा, उस रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग बिट्स। अब ये जो इमीडिएट फील्ड आ रहा है, दिस इज रिलेटेड विद द एड्रेसिंग मोड। तो एक्चुअली डिजाइन क्राइटेरिया में बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और जो डिस्कस करेंगे फोर्थकमिंग लेक्चर्स में। तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, जैसे एड्रेसिंग मोड्स है, रिस्क सिस्क है सीपीयू आर्किटेक्चर में, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करनी है और काफी सारी चीजें रिमेनिंग है। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज है इमीडिएट फील्ड, दिस इज रिलेटेड विद द एड्रेसिंग मोड। तो जो चीज अभी नहीं क्लियर है, सो लेट्स स्किप दिस। उसके बाद एड्रेसेस है, एड्रेस फील्ड। एड्रेसेस, एड्रेस फील्ड के डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस आर देयर इनसाइड द इंस्ट्रक्शन, कि किस मेमोरी से वो डेटा आ रहा है रजिस्टर के अंदर। या इंस्ट्रक्शन के अंदर ये भी हो सकता है कि मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो आगे लेक्चर्स में हम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, तो आइडिया विल बी एग्जैक्टली क्लियर टू यू कि
इंस्ट्रक्शंस किस किस कैटेगरीज में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के साथ लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसमें हमारा जो मोड फील्ड मैंने बताया था, मोड फील्ड करेस्पॉन्ड्स टू द एड्रेसिंग मोड। तो बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। एड्रेसिंग मोड्स मींस ये मान के चलो कि एक तरह से लोकेशन या तरीका, वे कि हाउ द सीपीयू ब्रिंग्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर्स और समवेयर एल्स। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर को इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा। इनको रीड आउट कर लो, देन आई लेट यू एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट थिंग, इंस्ट्रक्शन लेंथ। तो इंस्ट्रक्शन लेंथ बेसिकली क्या है? जितनी बिट्स होंगी पर इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन लेंथ ये सीपीयू आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा कि सारे इंस्ट्रक्शन सेम लेंथ के होंगे और दे विल बी ऑफ वेरिएबल लेंथ। मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सीपीयू क्राइटेरिया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें रिस्क एंड सिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दैट कैन बी स्टैक बेस्ड, रजिस्टर बेस्ड और एक्यूमुलेटर बेस्ड। बेस्ड लिखा है यहाँ, बेस्ड। तो बहुत सारे टर्म्स हमें आगे लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं, बट एक तरह से हम यहाँ समरी भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, क्या क्या समझने हैं। तो देन है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शंस में कितने ऑपरेंड्स हैं, ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सीपीयू। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि सपोज कोई ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग 2 रजिस्टर अपीयर हो रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, तो रिजल्टेंट उन्हीं 2 रजिस्टर में से किसी एक में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सीपीयू, या इंस्ट्रक्शन के अंदर तीसरा रजिस्टर सीपीयू स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये जो लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे कि किस इंस्ट्रक्शन में कितने रजिस्टर पुट होंगे, क्या मेमोरी लोकेशन आएगी, इंस्ट्रक्शन तो कंपाइलर जनरेट करेगा ना। लेकिन कंपाइलर, सेम कंपाइलर अलग अलग सीपीयू के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। बेसिकली इंस्ट्रक्शन तो क्या है, हमारे सीपीयू के लिए तो है, सीपीयू के लिए है जनरेटेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर बीइंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर सेम कंपाइलर दूसरी मशीन में कंपाइल करेगा हमारे सेम प्रोग्राम को, सेम कंपाइलर सेम प्रोग्राम, and compiling the same program on another CPU, on another computer, will generate the instruction differently depending on that CPU. Next, type and size of operands and its location. Type and size refers to the same thing कि हमारा जो ऑपरेंड्स है तो मेमोरी से है या रजिस्टर से है या डायरेक्ट वैल्यू है। डायरेक्ट वैल्यू वाले ऑपरेंड्स भी होते हैं जिसको हम इमीडिएट फील्ड में एड्रेसिंग मोड में इमीडिएट बोलते हैं। कुछ इम्प्लीसिट भी होते हैं। इम्प्लीसिट जैसे कि कोई अलग से ऑपरेंड्स नहीं चाहिए, जो रजिस्टर में वैल्यू है उसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी में आगे कंटिन्यू है हमारा जो डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन सेट या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के लिए जो पॉइंट्स हैं, ये इतने पॉइंट्स हैं, आगे इसी में कंटिन्यूड है। ये भी इसी में है पॉइंट्स। नंबर ऑफ एड्रेसेबल रजिस्टर्स, सीपीयू के अंदर कितने रजिस्टर्स डिजाइन करें, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कि मेमोरी हमारी बाइट एड्रेसेबल है और वर्ड एड्रेसेबल। जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज ए कंप्लीट वर्ड। अब एक वर्ड में कई बाइट हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं ना 4 बाइट मेमोरी वर्ड,
तो जो कंप्लीट वर्ड है वो 4 बाइट का हो सकता है। तो अब जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इसका है कि बाइट बाय बाइट एड्रेसेबल है उस सीपीयू के लिए या फिर कंप्लीट वर्ड। देन एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड बाद में ही पढ़ना है हमें। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। देन एड्रेसेबिलिटी, मैनर ऑफ स्टोरिंग द डेटा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी रिप्रेजेंटेड, कि टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस उस सीपीयू के अंदर पुट करने हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फील्ड, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, मतलब कि फील्ड से मतलब अलग अलग फील्ड की बात कर रहे हैं। ऑपकोड एक फील्ड है, ऑपरेंड्स में डिफरेंट ऑपरेंड्स, सोर्स, डेस्टिनेशन, सबके अलग अलग फील्ड हैं। फील्ड मींस कि बेसिकली दैट particular bits used to represent opcode and operands as well as the mode bit also. Ease of decoding. Decoding is the process of analyzing the instruction, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये डिकोडिंग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। डिकोडिंग सिंपली यहाँ पे शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू के अंदर आएगा तो ये आईआर रजिस्टर में रहेगा। आईआर रजिस्टर से नाउ इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो कि कंट्रोल यूनिट का पार्ट है वो डिसाइड करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन के पर्टिकुलर अलग अलग बिट्स का क्या मीनिंग है। उन बिट्स को पहले देखेगा, डिकोड करेगा, तब उसको पता चलेगा इस बिट ऑपकोड बिट्स का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो लास्ट पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू डिकोड एंड एक्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द डिकोडर। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर क्या है कि इट आल्सो रिफर्स विद द प्राइस एज वेल एज द कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज द टाइम। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैनी फैक्टर्स। तो इसमें आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट प्रिंसिपल्स। जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिजाइन करना है डिजाइनर को, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो 3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या उसको परफॉर्म करना है। तो पहला तो है कि जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो उनको कम से कम रखा जाए। अगर ज्यादा फॉर्मेट होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। और जो पैटर्न है फॉर्मेट का वो रेगुलर हो, कि वो सिमिलर मैनर पे दिखे। रेगुलर इन द सेंस कि अगर सोर्स ऑपरेंड्स 2 हैं और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स है तो वो इसी तरह का दिखे। किसी भी ऑपरेशन के लिए 2 सोर्स ऑपरेंड और एक डेस्टिनेशन, या रजिस्टर और मेमोरी का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है तो वो इट शुड बी द सेम होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो सर्किटरी अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स होगी, और सर्किटरी ज्यादा होगी तो वर्कलोड बढ़ेगा और सीपीयू की प्रोसेसिंग विल बिकम द स्लो। और जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं फॉर्मेट्स के वो सेम लोकेशन पर हो हमारे। तो उसका मतलब ये है कि हार्डवेयर से मोर इजिली मैच कर जाए। बेसिकली हमारा आर्किटेक्चर से मतलब तो यही है ना कि जो हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं उसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना है, यही काम है सीपीयू का। हम तो सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उनका कोई कंप्यूटर से कुछ समझने से लेना देना नहीं है। उसके लिए हमारे पास कंपाइलर है, कंपाइलर ने उसको ट्रांसलेट किया इंस्ट्रक्शन में, मेमोरी में पुट किया, मेमोरी से सीपीयू के अंदर आया। अब वो जो इंस्ट्रक्शन आया तो उनकी जो बिट पैटर्न है उन बिट पैटर्न के करेस्पॉन्डिंग कंट्रोल यूनिट डिकोड करके करेस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा। तो एक तरह से क्या है कि वो हार्डवेयर से ही तो मैच हो रहा है कि जो हमने लिखा C=A+B वो कहीं ना कहीं एडर को ही तो इन्वोक कर रहा है, लेकिन एडर को इन्वोक करने से पहले, समेशन के पहले बहुत सारा ऑपरेशन होना है। हमने प्रोग्राम में लिखा इंस्ट्रक्शन, कंपाइल हुआ, वो लो लेवल में जनरेट हुआ, हार्ड डिस्क पे सेव हुआ, जब उसको एग्जीक्यूट किया तो लोडर लिंकर मेन मेमोरी में लाए, मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर आएगा, सीपीयू के अंदर आने से पहले बसेस के थ्रू बफर रजिस्टर में आएगा, बफर रजिस्टर से फिर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, वहां से बिट्स डिकोड होंगी, एनालाइज होंगी, कंट्रोल यूनिट
के इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू एनालाइज होके कोड पता चलेगा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन के करेस्पॉन्डिंग कंट्रोल यूनिट, जैसे अगर समेशन होना है तो एडर को इन्वोक करेगा सीपीयू के अंदर, तब इतना सारा काम होगा। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ द सीपीयू इन पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। तो इसमें आगे चलते हैं। मेजरिंग फैक्टर्स, तो मेजरिंग फैक्टर हमारे मेनली 4 हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन सेट या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम उनकी कैसे मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस, मेजर से मतलब हमारा परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग। तो इंस्ट्रक्शन सेट में टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, पहली चीज। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क which we need to discuss later on. Then instruction length and main memory space occupied by the program. Complete program will occupy the main memory space before execution, as we know. So these are the measuring factors, and all these things depends on the instruction format. Instruction format हमारा इन चीजों से मेजर होगा। सर हाँ, yes, you want to ask something? सर ये यस सर ये इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी में जो रिस्क और सेक्स दिए हैं, इनका मतलब क्या है? ये अभी मैंने क्या कहा कि ये आगे कंप्लीट लेक्चर में हमें आगे डिस्कस करना है, बट मैं थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ। रिस्क मींस रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क मींस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दो जो एक इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शंस को दो तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, दोनों का पर्पज सेम है कि टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी कुछ लेक्चर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रिस्क और सिस्क में दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, बट दोनों का पर्पज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। एक का पर्पज ये है कि इंस्ट्रक्शन को छोटा रख के, ठीक है, और उसका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है कम, मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल को, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल को जो टाइम है दैट वी नीड टू रिड्यूस। तो एक का पर्पज है छोटे इंस्ट्रक्शन रखना जिससे कि इंस्ट्रक्शन तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए, और उनका पर्पज ये भी है कि एक में ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर यूज होते हैं, जैसे रिस्क है। कॉम्प्लेक्स में क्या है कि इंस्ट्रक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाने का क्राइटेरिया रखते हैं जिससे एक सेम इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, बेसिक आइडिया यही है। इसको हम पूरे कंप्लीट 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिस्क। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्रशांत? नो सर, थैंक यू। तो मैं वही तो पहले बता रहा था कि डोंट वरी अबाउट सम ऑफ द टर्म्स, क्योंकि जो ये हम इसमें डिजाइन क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द कंप्लीट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो हमने अभी डिस्कस नहीं भी किया है, जैसे एड्रेसिंग मोड्स हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीपीयू, स्टैक बेस्ड, एक्यूमुलेटर बेस्ड, बहुत सारे अभी लेक्चर्स बाकी हैं। तो वी आर एक्चुअली समराइजिंग। इससे हमें ये भी पता चलता है कि आगे तुम्हें अभी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जब टाइम आएगा उसके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। नंबर ऑफ एड्रेसेस मींस बेसिकली रिफर्स टू द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। जैसे हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक बेस्ड कंप्यूटर, स्टैक बेस्ड मशीन, तो उसमें 0 एड्रेस मशीन बोलते हैं। एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन, उसको 1 एड्रेस बोलते हैं। और रजिस्टर बेस्ड मशीन, इट कैन बी 2 और 3 एड्रेसेस। वो फिर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करना है, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग ओवर हियर। ये जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज एक्यूमुलेटर बेस्ड, रजिस्टर बेस्ड और स्टैक बेस्ड। ठीक है, ये बात का हमारा डिस्कशन है। फिर नंबर ऑफ एड्रेसेस पर इंस्ट्रक्शन इज बेसिक डिजाइन डिसीजन, कि अगर इंस्ट्रक्शन में हमारे एड्रेस कम होंगे या ज्यादा होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज ज्यादा एड्रेसेस हैं तो इंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ज्यादा एड्रेसेस हैं, ज्यादा रजिस्टर यूज होंगे, इंटर रजिस्टर ऑपरेशन भी हमारा क्विकर होगा, और जो फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम, मतलब कि एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस थोड़े होंगे,
थोड़े से इसलिए होंगे। अब ये जो दोनों क्राइटेरिया हैं ये फिर रिस्क और सिस्क से रिलेटेड है। अगर एड्रेसेस कम हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन लेस कॉम्प्लेक्स होगा और ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन होंगे हर एक प्रोग्राम के, क्योंकि अगर फ्यूअर एड्रेस है तो इंस्ट्रक्शन छोटा होगा, थोड़ा सा होगा, तो इंस्ट्रक्शन कम कॉम्प्लेक्स होगा, कम कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एक इंस्ट्रक्शन क्या है कि कम टास्क को नोट करेगा, तो कंप्लीट प्रोग्राम में हमारे इंस्ट्रक्शंस ज्यादा हो जाएंगे। और मोर एड्रेसेस में क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है तो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं तो मतलब एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा, दैट मींस ओवरऑल इंस्ट्रक्शन विल बी रिड्यूस्ड। तो आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शन लेंथ। तो जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, ऑपकोड है, ऑपरेंड्स है, तो उन सबको सबकी बिट्स मिला के ही तो इंस्ट्रक्शन लेंथ बनती है। तो ऑपरेंड्स ऑपकोड तो वो फिक्स बिट का होगा, जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे उस सीपीयू में सपोर्टेबल उतने इंस्ट्रक्शंस के लिए जितनी फिक्स्ड बिट होंगी। अगर 64 तक इंस्ट्रक्शन है तो 6 बिट यूज होंगी ऑपकोड के लिए। बाकी ऑपरेंड्स में हमारा क्या है, रजिस्टर है, मेमोरी है, या फिर ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्ट भी वहां रखी हो सकती, मतलब कॉपी हो सकती है इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जो मेमोरी साइज है, मेमोरी एड्रेसेबल मेमोरी बाय द सीपीयू, उतनी अगर कोई मेमोरी लोकेशन आ रही है इंस्ट्रक्शन के अंदर तो उस मेमोरी की लोकेशन की करस्पॉन्डिंग बिट्स आएंगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंस्ट्रक्शन लेंथ को हमारे सपोर्ट करते हैं, मतलब कि इफेक्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें, इंस्ट्रक्शन कैन बी फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इंस्ट्रक्शन कैन बी फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ, ये अगेन फिर सिस्क और रिस्क से रिलेटेड है। इसको रीड आउट कर लो, अदरवाइज later on risks is जब हम डिस्कस करेंगे then it will be related with that. तो इसमें क्या है, डिस्कशन इतना ही है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, उसमें मेरा प्लान ये है कि तुम्हें एक केस स्टडी करके बताने का कि हम इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ऑपकोड, ऑपरेंड्स, मेमोरी, रजिस्टर, सबको एक एजम्पशंस में लेके कि एज्यूम कर लें कि कुछ इंस्ट्रक्शन का कोई सीपीयू है, तो उस सीपीयू के लिए हम जो ऑपकोड कितने बिट का होगा, ऑपरेंड्स कितने होंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रजिस्टर रेफरेंस हैं, मेमोरी रेफरेंस हैं। तो ये इसमें क्या है कि जो लेक्चर नेक्स्ट है जो केस स्टडी हमें करनी है, तो उसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसमें क्या है कि हमें आगे के लेक्चर्स का भी इंफॉर्मेशन लेना होगा। तो लेक्चर नंबर 14 को जो है मैं स्किप करके, और कुछ लेक्चर जब तुम्हारे बन जाएंगे तो उसमें फिर वापस 14 पे आएंगे। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी लेक्चर नंबर 15। तो हाँ, अब इसमें अगर कोई पूछना है तुम लोगों को तो पूछ सकते हो, और डिस्कशन तो यहीं खत्म होता है हमारा।